हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं ये जो हम लाइब्रेरी साइंस यूजीसी नेट का जो है मैराथन क्लास चला रहे हैं उसका आज जो है पार्ट ये 7। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर वाज फर्स्ट अप्लायर इन इंडिया इन 1955। याद कर लो, फर्स्ट टाइम जो है कंप्यूटर 1955 में स्टार्ट हुआ इंडिया में। विच एजेंसी यूज कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट इन इंडिया? तो आईएसआई कलकत्ता। आईएसआई जो है ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले वैसे भी आप कंप्यूटर के बारे में जानोगे तो उस समय जो है ना आपका डेटा वगैरह जो है उसी को मैनेज करने में यूज़ किया जाता था। तो आईएसआई जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ कलकत्ता में यूज किया गया था। कहाँ, कब? 1955 में। अब देखो, ट्रांजिस्टर्स वेयर फर्स्ट यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट टाइम आपका ट्रांजिस्टर्स यूज किया गया था। अब देखो, एक और ऐसा ही क्वेश्चन था। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था और सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया था? क्या? ट्रांजिस्टर्स। आईसी जो होता है ना वो ट्रांजिस्टर के बाद में आया था। अब देखो, इंटरनेट पॉप 3 एंड X400 आर द ईमेल सिस्टम्स, जिसको ईमेल सिस्टम्स कहते हैं। अब देखो, इवन दो जीरोग्राफी इज अ फोटोकॉपिंग मेथड बट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ये। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ, देखो इस जीरोक्स के ही नाम पे ये पड़ा है, समझ गए? उसके उनके प्रोसेस का नाम पड़ गया था। एक टाइम में सोचो, जीरोक्स फोटोकॉपी में इतनी बड़ी जैसे कंपनी थी कि उसके नाम पे ही एक तरह से प्रोसेस पड़ गया, एक वर्ब बन गया जीरोक्स। जीरोक्स मतलब फोटोकॉपी, ठीक है जी। जैसे एक गूगल कंपनी है लेकिन गूगल कहते हैं ना कि इसे गूगल कर लो, वैसे ही जीरोक्स कर लो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से होता है। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड विद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो अभी प्रेजेंट का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड विद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब देखो, ट्रांजिस्टर्स विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर देयर सीपीयू इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये मैंने पहले बताया था कि आईसी जो था इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था, वैसे ही जो है आपका ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। अब देखो, एनआईसी नेट एंड इंडोनेट आर द नेटवर्क्स ऑफ विच कैटेगरी? तो वैन का पता होगा आपको, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मल्टी एरिया नेटवर्क, जो मतलब सिटीज़ वगैरह हो गया। वैन हो गया आपको वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो, ओंटोलॉजी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट। इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट से उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको ओंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो, विच लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन? तो PL1 कोई लैंग्वेज वगैरह याद कर लो। तो देखो, यूनिवैक 1 है, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था, ये मैंने पहले पढ़ाया है। कॉम मीन्स कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये .com वाला नहीं है, ये COM है। COM का फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफॉर्म। अब देखो, लिपि इज अ डेडिकेटेड वर्क प्रोसेसर डेवलप्ड बाय CMC, याद कर लो। अब द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ABC वाज डिवाइस्ड बाय A टैंसॉफ एंड बेरी, याद कर लो। ये तो और सिंपल है, देखो ए और बी तो इसके नाम में ही आ जाता है और कंप्यूटर हो गया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ABC वाज डिवाइस्ड बाय A टैंसॉफ एंड बेरी। और देखो, यूनिवैक 1 वाज बिल्ड बाय मकली एंड एकर्ट या मॉकली एंड एकर्ट, जो भी देख लो। यूनिवैक 1 बनाया था इन्होंने। अब देखो, द नोड वेयर द यूजर सिट्स बिफोर द सिस्टम एंड ऑपरेट्स इज नॉन एज टर्मिनल नोड। टर्मिनल क्या कहते हैं? कोई जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हुआ, तो मान लो ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है लोकल कंप्यूटर लेके अपना।
तो ये जो हुआ ना, जिस पे यूज़र बैठा है जहाँ पे, उस नोड को जो है टर्मिनल नोड कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी आप सुनोगे कि लोग कहते हैं कि टर्मिनल पे कौन बैठा है। अब देखो, NIC नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है वो। व्हेन CD-ROM वाज रिपेयर्ड एंड मेड 1982 में। व्हेन वाज न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम स्टार्टेड, 1900 में न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अब देखो, इन ये सब लाइब्रेरी से रिलेटेड है चार्जिंग सिस्टम, इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आप समझ लेना। अब देखो, इन फंड अकाउंटिंग अ फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पसेज, तो ये रिकरिंग। विच टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम इज ऑफ टेलीफोनिक नेटवर्क, तो सर्किट स्विचिंग जो होता है वो टेलीफोनिक नेटवर्क में यूज होता है। जो आप देखे होगे ना कि जो मान लो कि कोई आपका इंस्टीट्यूट है, मान लो कि जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जो आपका लैंडलाइन होता है, तो लैंडलाइन में जो है तो सर्किट स्विचिंग यूज होता है। अब देखो, पपायरस वाज यूज्ड एज अ राइटिंग मटेरियल बाय इजिप्शियन। इजिप्शियन जो है पेपायरस, जैसे इंडिया में भोजपत्र यूज होता था ना, तो वैसे ही जो है पेपायरस जो है सो इजिप्शियंस यूज करते थे। अब देखो, नेटवर्क स्टेबलाइज्ड इन इंडिया सच एज कैलिबनेट, डेलनेट, बोनेट, एडीनेट आर विच कैटेगरी, तो ये मैन जो मल्टी एरिया नेटवर्क जो होता है, लैन से बड़ा और वैन से छोटा, शहर वाइज हो सकता है। तो डेलनेट, बोनेट, एडीनेट ये सब जो है, और कैलिबनेट सब मैन का एग्जाम्पल है। अब देखो, प्रोटोकॉल इज दैट अरेंजमेंट विच गवर्न्स द इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द डिवाइसेज के बीच में। जैसे आपने HTTP का नाम सुना होगा, HTTP, तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यही है, ये क्या होता है, जो इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस है, एक मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, या दोनों मोबाइल है, तो ये सब चीज़ बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम होता है आपका वही जब जैसे मतलब HTTP, तो वही प्रोटोकॉल इज द अरेंजमेंट विच गवर्न्स द इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस है। अब देखो, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरफेस फॉर पब्लिक डेटा नेटवर्क। पब्लिक डेटा नेटवर्क में X25 यूज होता है प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, बस दिमाग में एक बार याद कर लो कि पब्लिक जो है डेटा ट्रांसफ़र PTN जिसको कहते हैं वो हो रहा है, तो X25 प्रोटोकॉल के तहत होता है। अब देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जिसको IP भी कहते हैं, ट्रांसमिटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सूटेबल पाथ, वही हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो, हाउ द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड इन ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी आपने देखा होगा कि ऐसे रहता है, एक 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 ऐसे करके ऐड किया जाता रहता है। तो ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर आपको लग रहा है ना, तो वही ऑल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड हायरार्कियली, बस ये याद कर लो। अब देखो, अल्टा विस्टा जनरल सर्च इंजन है, ये बस अल्टा विस्टा जैसे गूगल होता है वैसे ही सर्च इंजन है अल्टा विस्टा, बस याद कर लो। अब लाइकॉस रीजनल सर्च इंजन है किसी देश का। अब देखो, जियो इंडेक्स जो है सब्जेक्ट सर्च इंजन है ज्योग्राफी के बारे में। अब सैवी सर्च, ये मेटा सर्च इंजन है, डेटा सर्च करने वाला सैवी सर्च। ये सब मैच द फॉलोइंग आता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। अल्टा विस्टा जनरल सर्च इंजन है, लाइकॉस जो है रीजनल सर्च इंजन है, जियो इंडेक्स जो है सब्जेक्ट सर्च इंजन, सैवी सर्च जो है तो मेटा सर्च इंजन है। मेटा मतलब डेटा से रिलेटेड। अब देखो, क्रोनोलॉजिकली अगर करना हो तो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ ओरिजिन जो हो गया HGML, HTML, यूनिकोड, फिर XML एक्सटेंडेड मार्केट लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूनिकोड आपको पता ही है, फिर HGML भी इसी टाइप का बहुत पहले होता था। अब देखो, व्हाट वाज द नेम विच मेडलार्स पब्लिश्ड बिफोर, तो इंडेक्स मेडिकस। मेडलार्स जो है वो पहले इंडेक्स मेडिकस के नाम से पब्लिश होता था। यूनेस्को हैज़ डेवलप्ड CDS IC सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन लाइब्रेरी, ये याद कर लो। CDS IC जो है सॉफ्टवेयर कौन डेवलप किया, तो यूनेस्को डेवलप किया। अब देखो, मेन एब्स्ट्रैक्शन पीरियोडिकल ऑफ इंस्पेक्ट, तो फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट,
इंस्पेक्ट जो है फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट, या इस पे पी है, इसे याद कर सकते हो। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है सो इंस्पेक्ट द्वारा पब्लिश किया था। अब देखो व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डायलॉग इन, तो डायलॉग डिजिटल एनालॉग, ये ऑनलाइन सर्विस है। अब देखो विच ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्स ईआरनेट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, ईआरनेट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, ये याद कर लो। देखो फुल फॉर्म ऑफ ईआरनेट जो है क्या होता है, एडुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ ईआरनेट एडुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट ये संभालता है, स्पॉन्सर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। अब देखो ओपैक्स प्रोवाइड एक्सेस थ्रू विच टाइप ऑफ इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स, सब्जेक्ट्स एंड क्लासीफायर कैटलॉग। अब देखो बुक्स इन प्रिंट, जो मैंने बताया था ट्रेड जर्नल जो होता है, तो बुक्स इन प्रिंट जो है इज अ नेशनल डेटाबेस विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डेलनेट, याद कर लो, डेलनेट डेवलप किया है इसे, बुक्स इन प्रिंट नेशनल डेटाबेस है वो। अब देखो NIC नेट हैज़ 4 रीजनल नोड्स इन द कंट्री, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद। ये एक तरह से NIC नेट जो है रीजनल नोड्स क्यों किया जाता है कि फास्ट आपका हो, कोई भी डेटा अगर आप एक्सेस करना चाहें तो रीजनल नेट से एक तो सबसे ऊपर दिल्ली हो गया, एक उड़ीसा जो इस तरफ है भुवनेश्वर के पास, एक हैदराबाद इस तरफ, और एक पुणे इस तरफ, तो वही देश के चारों कोने में देख सकते हो NIC नेट का, याद हो गया आपको। अब डेलनेट बिफोर 1991 दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क कहते थे डेलनेट को, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट 1991 से पहले। अब देखो नेटवर्क इन इंडिया विच प्रोवाइडेड ईमेल सर्विस फर्स्ट इन कंट्री, तो ये डेलनेट था। डेलनेट जो है पूरे देश में ईमेल सर्विस सबसे पहले प्रोवाइड किया था, ठीक है जी। अब देखो NIC नेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ये इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। NIC नेट जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, ठीक है जी। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है, और उसके बाद जो है नेट जो है उससे नेटवर्क हो गया, बस। देखो क्या है ये, अच्छा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, चलो। करेंट अवेयरनेस सर्विसेज कॉल्ड LIST लिस्ट सर्व, लिस्ट सर्व जो हो गया लिस्ट सर्विसेज, एक तरह से देखो तो ये करेंट अवेयरनेस सर्विसेज जो CAS जो कहते हैं, इसके बाद SDI आता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो करेंट अवेयरनेस सर्विस जो है कॉल्ड LIST सर्व। अब देखो बीइंग प्रोमोटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय NISAT, तो LIST सर्च जो है करेंट अवेयरनेस सर्विसेज, इसके NISAT प्रमोट करता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका एयरनेट जो था एडुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता था, वैसे ही जो है आपका करेंट अवेयरनेस सर्विस LIST सर्व जो है उसे NISAT जो है प्रमोट करता है, स्पॉन्सर करता है। अब देखो न्यू नेम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इसी का जो नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब ये जो है, अच्छा ये मैं डेल नेट के बारे में सारा पॉइंट्स लिखा हूँ, तो ये करेंट अवेयरनेस सर्विसेज कॉल्ड LIST सर्व, इससे जो है इसके अंदर आता है। अब बीइंग प्रोमोटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय NISAT द्वारा ये प्रमोट किया गया है। न्यू नेम है इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट। देखो पहले क्या था इसका नाम, जो आपने पढ़ा होगा दिल्ली नेटवर्क टाइप था। अब न्यू जो नेम है इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क्स है। अब इसमें AACR2 जो है कैटलॉगिंग कोड यूज होता है, पहले वाला आपने पढ़ा होगा उसमें AACR1 यूज होता था। अब मेन एम ऑफ NIC नेट जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। NIC नेट क्या हुआ, जो मैंने अभी बताया था कि चार कोने पे जो है, जैसे
इंडिया के 4 कोने पे, दिल्ली में था, फिर आपका हैदराबाद में था, पुणे में था और उड़ीसा में था। तो वो जो है उसका मेन एम क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब देखो जैनेट जो है, जैनेट क्या है, टू प्रमोट स्टडी टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ द कंट्री। ये कहाँ का है जो नेटवर्क, आई थिंक ये यूके का है, एक बार आप चेक कर लेना। ये टू प्रमोट स्टडी टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ द कंट्री में ही होता है। तो देखो इनफ्लिप नेट जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इंडिया का, उसको इनफ्लिप नेट कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन सब है, ये सब याद कर लेना। बोनेट है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क जो है। फर्स्ट एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग जेनेट नेटवर्क क्या था, टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ पब्लिक एज वेल एज फॉरेन नेटवर्क्स। अब SIR नेट जो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क, ये सब जो है आपका आप इसको देख के भी बता सकते हो अगर मैच द फॉलोइंग। SIR नेट जो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। अब देखो व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर नॉट नीडेड, तो क्रिटिसिज्म और रिव्यू एंड फोटोकॉपी फॉर सेल, तो ये सब में जो है कॉपीराइट लॉ नहीं लागू होता है। अब देखो नेम ऑफ एक्विजिशन सब सिस्टम ऑफ OCLC, तो एक्विजिशन सब सिस्टम जो है OCLC का जो है उसका नेम क्या है, तो SUBY/OCLC। अब देखो ब्लाइस क्या है, ब्लाइस ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। देखो ये जो OCLC था इसका फुल फॉर्म होता है ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, OCLC। ठीक है जी, तो अब ब्लेस समझ गए, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस जो हुआ सो ब्लेस हुआ। OCLC हो गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तो प्रीवियस नेम इसका था ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का अब जो नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तो ये पहले था, अब जो है न्यू नेम जो है इसका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है जी, तो ये दोनों पूछ सकता है कि वो OCLC का पहले क्या नाम था, OCLC का अब का क्या नाम है। तो OCLC का पहले जो था वो ओहायो कॉलेज जो है वहाँ के लाइब्रेरी नेटवर्क पे था, तो ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, और अब जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तो ओहायो जो कॉलेज है उस पर है। ये 1967 में USA में शुरू हुआ था ये नेटवर्क। अब देखो 1971 में ऑनलाइन सर्विसेज टू यूजर्स से देना शुरू कर दिया, तो सोचो उस टाइम में। देखो बाय विच सर्विस जेनेट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स ऑफ ऑल लाइब्रेरीज लिंक्ड इन द नेटवर्क, तो जेनेट न्यूज। जेनेट जो है आपका नेटवर्क वो जेनेट न्यूज के थ्रू जो है सो मटेरियल्स प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज में, जेनेट न्यूज। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ OCLC जो है वो मार्क फॉर्मेट, आपसे सुने होंगे मार्क, जैसे 21 यूज होता है तो वो सब, तो मार्क फॉर्मेट जो है वो आपका OCLC का दिया जाता है। अब देखो लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है OCLC। देखो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देख लो, तो देखो सबसे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुआ, कैलकाटा के बाद बॉम्बे, फिर मद्रास, फिर दिल्ली। ठीक है जी, तो इसको कैसे याद रखोगे आप, तो ऐसे कर लोगे। जिस समय देखो अंग्रेज़ थे उस समय उनका मेन सेंटर जो वो कैपिटल जो मानते थे बहुत पहले, वो कैलकाटा को मानते थे, तो कैलकाटा में सबसे पहले याद कर लो कि हुआ। फिर उसके बाद कैलकाटा के बाद जो है जो अमीर सेंटर जो था वो आपको बॉम्बे हुआ करता था, उसके बाद जो है मद्रास और लास्ट में दिल्ली। तो CBMD भी आप याद कर सकते हो, CBMD कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। दिल्ली लास्ट है, कैलकाटा पहले है, फिर आप याद कर लोगे। अब मद्रास और बॉम्बे में बचता है तो बॉम्बे पहले हुआ था, अमीर जगह था, ऐसे याद कर लो। अब देखो एरपानेट वाज द नेटवर्क ऑफ विच कंट्री, USA। USA का जो नेटवर्क है एरपानेट,
अब देखो, इंटरनेट इज़ द इनलार्जमेंट ऑफ एयरपानेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, कहा जाता है कि इंटरनेट जो है जब लॉन्च किया गया उससे पहले यूएस मिलिट्री उसे यूज कर रही थी बहुत पहले से। तो वही उसका जो इंटरनेट का जो पहले जो नाम था उसका एयरपानेट नाम था। अब देखो, तो कहाँ से का है वो, यूएसए का। देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑफ इंटरनेट, यूज नेट जो है वो बुलेटिन बोर्ड सर्विस जो है इंटरनेट का उसे कहते हैं। और देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेलिंग लिस्ट ऑफ द इंटरनेट, तो लिस्ट सर्वर्स, मेलिंग लिस्ट जो हुआ लिस्ट सर्वर्स कहते हैं इंटरनेट का जो मेलिंग लिस्ट हुआ। हाउ आर लार्ज डेटाबेसेज आर सर्च्ड ऑन इंटरनेट, तो विद द हेल्प ऑफ WAIS, लार्ज डेटाबेस जो हुआ बहुत बड़े बड़े डेटाबेस, मान लो कि पॉपुलेशन का डेटाबेस हुआ तो वो कैसे सर्च करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, WAIS, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, फंक्शन ऑफ गोफर, GOPHER और इंटरनेट क्या होता है, GOPHER गोफर, अ सॉफ्टवेयर टूल विच कनेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटाबेस जो है उसको गोफर कहते हैं, GOPHER। फंक्शन ऑफ गोफर जो हो गया सॉफ्टवेयर टूल विच कनेक्ट्स वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटाबेसेस। अब देखो, फॉर व्हाट आर की द फर्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई, तो इंटरनेट। देखो, मेन फंक्शन ऑफ आर्ची या आर्की जो कह लो, हैव्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन लोकेटेड एनीवेयर ऑन इंटरनेट, तो आर्ची कह सकते हो। तो ये आर्ची जो है देखो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम समझ रहे हो ना, कि कहीं इंफॉर्मेशन है तो उसको वहाँ से कैसे रिट्रीव करके आपको अपने कंप्यूटर में लाना है, तो किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया, तो इंटरनेट के लिए डेवलप किया गया। अब मेन फंक्शन ऑफ आर्ची क्या हो गया, तो कहीं भी इन जैसे इंफॉर्मेशन लोकेटेड है तो उसको अपने पास लाना, तो उसको सर्च करना। अब देखो, कैन सर्च इज अ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन टू एड डॉक्टर्स। कैन सर्च जो है सो आई थिंक कैंसर सर्च से रिलेटेड है, ऐसे याद कर सकते हो, तो डॉक्टर्स के लिए टूल है। अब देखो, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा कहते हैं टू कैटलॉग ऑल रिसोर्स ऑन इंटरनेट, जितने रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे डेटा के फॉर्म में हो गए, टेक्स्ट के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, वॉइस के फॉर्म में, ऑडियो, तो सबको कैटलॉग कर दोगे रिसोर्सेज को, तो उसको मेटा डेटा कहेंगे। अब देखो, मेन फंक्शंस ऑफ, देखो इसी के जैसे मेटा डेटा हुआ ना, इसी के फिलॉसफी पे जो है आपका फेसबुक का नया नाम देखोगे कि उन्होंने अपना नाम मेटा रख दिया हुआ है। अब देखो, मेन फंक्शंस ऑफ DRTC जो है हमारा, उसका मेन फंक्शन है रिसर्च ट्रेनिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये याद कर लो आप। अब देखो, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये NICFST, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट मैसूर, तो ये याद कर लो आप। अब देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यूनेस्को। मैंने, आप अगर पहले से याद करो तो मैंने पहले बोला था कि यूनेस्को का जो है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये जो है आप सुनते रहेंगे अभी से। तो वही कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है तो आपका यूनेस्को का दिया हुआ है। अब देखो, वेयर इज साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ UGC लोकेटेड, तो इंस्टॉक। साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर जो है UDC का, वो इंस्टॉक में लोकेटेड है, याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो, नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोग्राफी इज फंक्शनिंग इन इंडिया अंडर द सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो नेस्टॉक जो है सो उसमें नेस्टॉक के अंदर ही जो है आपका बिब्लियोग्राफी का जितना भी डेटा वगैरह है। अब नेस्टॉक का फुल फॉर्म पता होगा आपको, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है इन सोशल साइंसेज, और इन स्टॉक का है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है जी। देखो, मैंने जैसे क्वेश्चन था अभी साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर तो ऑफ UGC, तो इन स्टॉक था, इन स्टॉक के फुल फॉर्म से भी आप पता लगा सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर।
तो इन स्टॉक है। अब देखो नेस्टॉक जो है, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो हो गया वो सोशल साइंसेज में है। तो वैसे ही तो ऐसे आप देखो नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोग्राफी जो है ये आपका नेस्टॉक करता है जो सोशल साइंसेज के लिए होता है, और इन स्टॉक जो है आपका साइंटिफिक वाला करता है। ये याद हो गया। देखो ऐसे याद कर लो, डबल एस जिसमें आता होगा तो वो सोशल साइंसेज से होगा, और इन स्टॉक जो है तो आपका ये साइंस से रिलेटेड वाले में होगा, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक मतलब तो वो दोनों का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेशन है, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो AST इन्फो, ये AST से सुन के ही लग रहा है कि आपका जैसे एस्ट्रोनॉमी होता है वो सब से रिलेटेड, लेकिन देखो रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो वो AST इन्फो के थ्रू किया जाता है। अब देखो NIC DAP और NESAT ये सब बहुत सब इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछता है किसी न किसी फॉर्म में आपको ये। तो NIC DAP और NESAT जो है ये कंसर्न्ड विथ विच सब्जेक्ट स्कोप, तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, क्या क्या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, देखो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स तो ये, और NESAT तो आपको पता ही है जो ये था, मैंने पहले डिस्कस किया है। तो ये NIC DAP ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और NESAT जो है आपका कंसर्न विद सब्जेक्ट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे याद रख सकते हो आप। अब देखो रीजनल एंड लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर यूनिट्स आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रीजनल और लोकल इंफॉर्मेशन सेंटर यूनिट जो हुआ ना वो NESAT से जुड़ा हुआ है, उसी के ऑर्गन्स में आ जाता है। अब NIC LAI और जो NESAT है कंसर्न विथ, देखो CLAI है ना, L है तो आप लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्री जान सकते हो। ये लास्ट का देखोगे ना तो उससे नेटवर्क, देखो नेटवर्क कोई भी नाम दिया रहता है ना तो उसके शॉर्ट फॉर्म में जो है उसे पता लगा सकते हो आप लेटर्स को देख के कि किससे रिलेटेड है। तो लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज ऑफ NESAT जो है वो उससे रिलेटेड है। थैंक यू, अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। NIC LAI जो है ये लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्री जो है इसके आप पता कर सकते हैं। तो ये NISSAT के अंदर आता है। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको ऊपर से वो सब NISSAT के अंदर आता है, ठीक है जी। ये सब क्योंकि ये नेटवर्क हुआ उसके अंदर ये है, कंसर्न विद सब्जेक्ट स्कोप लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्री। अब देखो INIS जो है वैसे ही ये INN जिसमें रहेगा न्यूक्लियर से रिलेटेड है, याद कर लो, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके थ्रू जो है न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन कुछ है वो शेयर किया जाता है। अब देखो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो NIC के अंदर आता है। अब देखो सेंसडॉक क्या है, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो सेंसडॉक जो है ये सब मैच द फॉलोइंग में धड़ल्ले से पूछता है। अब देखो इनपुट सेंटर ऑफ INIS जो है वो इंडिया में कहाँ से, बार्क से है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये ट्रॉम्बे जो है महाराष्ट्र, मुंबई। अब देखो इन स्टॉक जो है साइंस ओनली, इन स्टॉक जो है वो साइंस में ही डील करता है। ये स्टार्टेड बाय CSIR जो है वो मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखो देसी डॉग जो है जो डिफेंस साइंस जर्नल जो है पब्लिश्ड बाय दिस सेंटर, समझ गए। तो इंडिया इज टेकिंग पार्ट इन एग्रीज प्रोग्राम थ्रू विच इंस्टीट्यूशन, तो एरिक के थ्रू जो है एग्रीज प्रोग्राम जो है ना जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इतना याद रखो। तो थ्रू विच इंस्टीट्यूशन, तो एरिक ARIC के थ्रू। अब देखो INIS इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइज इनपुट एंड आउटपुट न्यूक्लियर से रिलेटेड। अब मेडलार्स का फुल फॉर्म देख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। मेडलार्स जो है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, मेडलार्स मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, मेडलार्स। अब देखो एग्रीज जो
हमने ऊपर देखा था इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया। मेडलार्स का क्या था, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट्स INIS प्रोग्राम, तो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका पता होगा आपको। ये जो है आपका IAEA जो है ये पूरे वर्ल्ड भर में जो भी न्यूक्लियर पे हो रहा है उस पर इनकी नज़र रहती है। तो वे एग्रीस जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर स्टेबलाइज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो INIS के बेसिस पे है। अब पब्लिकेशन ऑफ एग्रीस जो है क्या पब्लिश करता है एग्रीस, तो एग्री इंडेक्स। नेम ऑफ फुल टेक्स्ट डेटाबेस सर्विस ऑफ इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का जो है फुल टेक्स्ट डेटाबेस सर्विस ऑफ इंस्पेक्ट जो है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, याद कर लो बस। विच ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटेन ऑर्गेनाइज इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट जो है कौन ऑर्गेनाइज किया, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर हुआ। अब देखो मेडलार्स रिलेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बताया था मेडलार्स अभी थोड़ी देर पहले, क्या था इसका, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो मेडिकल के जो जर्नल्स वगैरह हो गए वो सब इससे होता है। तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ USA के अंदर आता है। अब देखो ग्रंथ इज़ द पब्लिकेशन ऑफ RRLF आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता देता हूँ। RRLF जो है वो ग्रंथ जो है पब्लिश करता है, ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। RRLF जो है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन उनके नाम पे है, जो सोशल रिफॉर्मर थे। इस्टेब्लिश्ड इन 1972 बाई डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है वो इस्टेब्लिश करवाया था 1972 में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है जो एक पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्रंथ। द ब्रिटिश लाइब्रेरी मूवमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर रिपोर्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो मी कॉल्विन रिपोर्ट, एडम्स रिपोर्ट, अब देखो केविन या जो भी है सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, ये आप याद रखो ना रखो। अब देखो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ ओरिजिन, तो ये याद रखो आप, ये इम्पोर्टेंट है। देखो जेनलिब याद रखो, ये लेटेस्ट है, और लिपसिस जो था लाइब्रेरी सिस्टम वो बहुत पहले का था। अब देखो ऐसे याद कर लो, लिपसिस, सोल, कोहा, न्यू जेनलिब, न्यू जनरेशन लाइब्रेरी को न्यू जेनलिब कहते हैं। तो ये हो गया LSKN, ऐसे याद कर सकते हो अगर याद कर लो तो। LSKN, एल से था लिपसिस, सोल, कोहा, न्यू जेनलिब। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो कि न्यू जनरेशन लाइब्रेरी, तो न्यू जनरेशन से आपको पता चल रहा है कि सबसे नया होगा, और उससे पहले कोहा हम लोग अभी भी यूज करते ही हैं। तो ये तो आपका हो गया 2। अब देखो लिपसिस जो था वो सबसे पहले आया था, ये आप याद रखो, और उसके बाद एक हो गया सोल। टर्म साइबर स्पेस वॉज फॉर यूज बाय विलियम लिप्सन, साइबर स्पेस जो है सो विलियम लिप्सन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। देखो RFID टेक्नोलॉजी जो है सो सीरियल कंट्रोल में यूज होता है। सीरियल कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि देखो बुक के जैसे पीछे जो है RFID वाले टैग्स चिपका दिया जाता है, तो आप सबमिट करते हो तो केवल बुक रख भी दो तो स्कैनर से ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, फिर ले भी सकते हो, तो वो ये सब सीरियल कंट्रोल में आता है RFID टेक्नोलॉजी के। द सिंपल डबलिंग कोर मेटाडेस जो है DCMES जो होता है, सिंगल डबलिंग कोर मेटाडेस एलिमेंट सेट, ये याद कर लो, कंसिस्ट ऑफ 15 एलिमेंट। डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट जो है वो 15 एलिमेंट इसमें है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पर्सन्स हु वेर एसोसिएटेड विद कंप्यूटिंग हिस्ट्री, तो ये आप याद कर लो, चार्ल्स बेबेज सबसे पहले इनका था, फिर ऑगस्ट एडा, जॉन ड मकॉली, जे प्रेस इकार्ट, याद कर लो बस। इंसडॉक हैज़ बीन मर्ज विथ निस्कॉम, और ये तो मैंने पहले बताया है। निस्केयर जो है उसमें इंसडॉक और निस्कॉम, कैसे आप याद करोगे,
देखो ऐसे याद कर लो कि 6 वाला जो है ऐड हुआ तो ये 7 हो गया, ठीक है। और इसमें आई एन पहले था, इसमें एन आई एन एन आई जोड़ गया 6 वाला, तो एन आई वाला हो गया 7 वाला, ठीक है जी। निस्केयर, इंसडॉक और निस्कॉम। देखो विच लॉ स्टेट्स दैट एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम टेंड नॉट टू बी यूज्ड व्हेन ever it is more painful and troublesome for a customer to have information for him than to not it, to move slow। बस याद कर लो। अब देखो नैस्टॉक जो है सोशल साइंसेस, ये आपको याद कराया था मैंने, एसएस। अब देखो डेवसिस जो है डेवलपमेंट साइंस, इससे भी जान सकते हो। INIS जो है ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है, बताया था मैंने। देसी डॉग जो है सो डिफेंस साइंस। ये मैच द फॉलोइंग कर लोगे आप। अब देखो CLRI जो है वो चेन्नई में है, इसका हेडक्वार्टर। सेंसडॉक जो है तो हैदराबाद में है। नैस्डॉक जो है इसका जैसे न्यू दिल्ली में है। अब बार्क जो है सो मुंबई में है। तो ये आप कैसे याद करोगे, तो देखो जैसे बार्क तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, आप कॉमन सेंस से ही बता सकते हो। ट्रॉम्बेज में जो है ये महाराष्ट्र मुंबई में है। और देखो नैस्डॉक तो नेशनल कैपिटल में जो है, ये सबको पता है। जैसे नैसकॉम आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाले का, जिसका हेडक्वार्टर, तो वैसे ही नैस्डॉक का हेडक्वार्टर नेशनल वाला है, ये दिल्ली में है। CLRI सी लगा हुआ है, चेन्नई, याद कर लो। अब सेंसडॉक जो है आपका हैदराबाद में, ये बस याद कर लो। अब देखो एग्रीस जो है एग्रीकल्चर वाला जो था आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जो शेयर करने वाला, एस्टेब्लिश इन 1975, पहले ही बताया मैंने। अब देखो सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, देखो जैसे कोहा सॉफ्टवेयर आप यूज किए होगे, अभी इसमें अभी यूज भी करते हो, BLI में भी, MLI में भी। तो कोहा के पहले DS स्पेस ER प्रिंट और ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर भी मैंने यूज करके देखा है। तो कोई NTC जो है USA का है, ITC नीदरलैंड्स, BLDSC UK, निस्केयर इंडिया, ये सब नेटवर्क्स है जिससे इंफॉर्मेशन शेयर होता है। तो NTC जो है याद कर लो USA का है। ITC नीदरलैंड। देखो BLDSC जो है UK, ये आपको पता होगा। निस्केयर इंडिया का पता होगा। तो बस आपको एक याद करना है, USA का NTC है, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट NIC नेट हो गया। फिर देखो NIC नेट पहले, इंडोनेट सबसे लेटेस्ट, उससे पहले मैलिब नेट, फिर इनफ्लिब नेट उससे पहले आया था, उससे पहले NIC नेट। तो NIC नेट सबसे पहले का हो गया। उसके बाद इनफ्लिब नेट जो लाइब्रेरी वाले से रिलेटेड था, फिर मैलिब नेट, फिर इंडोनेट। अब देखो नैकलिन जो है NACLIN जो है स्पॉन्सर्ड बाय डेल नेट, याद कर लो। CDS ICS जो सॉफ्टवेयर दिया गया है किससे, तो यूनेस्को डेवलप किए हुए, जो मैंने बताया था। अब संजय जो हुआ ये डिफेंस से रिलेटेड है, तो मतलब देसी डॉग डेवलप किया है। इंसडॉक जो मैंने पहले बताया था ग्रंथालय जो था। अब देखो मैत्री जो है सो CMC द्वारा डेवलप किया गया है। RRLF फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो एक लाइब्रेरी जो इस्टेब्लिश करवाया था वहाँ पे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अंदर। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। अब इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी, याद कर लो बस। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी मेंशन करता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देसी डॉग, देखो निस्केयर लेटेस्ट है, ये आपको पता होगा। उससे पहले NIC, उससे पहले नैस्डॉक, उससे पहले देसी डॉग जो था डिफेंस वाला। सबसे पहले डिफेंस के लिए इंटरनेट यूज़ किया गया, इससे आप याद कर लो कि देसी डॉग पहले आया होगा। निस्केयर जो मैंने बताया था कि मिला के जिसको बनाया गया है 6 वाला, समझ गए। एक IN था, एक NI था, ठीक है जी। तो ये दोनों, तो ये सबसे लेटेस्ट वाला है। देसी डॉग से पुराना हुआ। देसी डॉग के बाद नैस्डॉक आया था, उसके बाद NIC आया था। तो ये याद हो गया आपको। तो हम इसके बाद भी और भी वीडियोज लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ज़रूर अपना चैनल के अराउंड जो बेल आइकन है उसे दबा दें कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपके सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।